रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नालालई में तुग़यानी, खतरे की सायरन बज गए। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावज़ कर गई। इंतजामिया की जानब से नालालई के अतराफ की आबादी को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। इस्लामाबाद के इलाके सईदपुर में सबसे ज्यादा 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा की टीमें और भारी मशीनरी नालालई और नशीबी इलाकों में मौजूद हैं। नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बलूचिस्तान में अमन व तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत में मौसला रवाबित जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। दहशत गर्दों की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत SCO समिट 2027 से मुतालिक इजलास। चेयरमैन CDA की समिट से मुतालिक तरक्याती और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर ब्रीफिंग। इसहाक डार का SCO समिट की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पाकिस्तान SCO इजलासों की कामयाब मेज़बानी के लिए पुरअज़्म है। SCO समिट के इंतज़ामात आला तरीन मयार के होने चाहिए। SCO इजलासों की कामयाब मेज़बानी के लिए इदारों के दरमियान करीबी राबता ज़रूरी है। तमाम मुतालिका इदारे समिट के इंतज़ामात को मुनज़्ज़म और कामयाब बनाने के लिए इक़दाम करें। ईरानी कौम दबाव के सामने नहीं झुकती। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, किसी बैरूनी ताकत को अपने मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। हम अपने मुस्तक़बिल और मुक़द्दर का फैसला खुद करते हैं। 19 अगस्त 1953 को ईरानी कौम के हक़ खुदरादियत पर डाका डाला गया। तारीख़ी हकीकत को ना छुपाया जा सकता है और ना ही फरामोश किया जा सकता है। किसी भी मुल्क में बैरूनी मुदाखलत अवाम के हक़ हाकिमियत की खिलाफ वर्जी है। नस्लें बदल जाती हैं लेकिन हकीकत हमेशा बरकरार रहती है। जो मुल्क अपना मुकद्दर गैर मुल्कियों के सुपर्द करता है उसे भारी कीमत चुकाना पड़ती है। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि UAE पर मिसाइल हमलों के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। खत्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। कशीदगी बढ़ने पर ईरान यूरोप में अमरीकी अहदाफ पर हमले कर सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान यूरोप में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के ऑप्शंस का जायजा ले चुका। बुल्गारिया, कब्रिस में अमरीकी या मगरबी फौजी तनसीबात मुमकिन अहदाफ में शामिल हैं। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ में फाइबर ऑप्टिक केबल्स को निशाना बनाने के ऑप्शन पर भी गौर। ईरान का रद्द-ए-अमल वाशिंगटन के इक़दामात पर मुनहसर होगा। पाकिस्तान का लीबिया की खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा कि लीबिया में जामे और लीबिया की क़यादत में सियासी अमल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। लीबिया के मुस्तकबिल की बुनियादी जिम्मेदारी खुद लीबिया के अवाम पर है। लीबिया में सियासी बहरान के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। लीबिया के मुतालिका फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत और तबादला ख्याल मुफाहमत नागुज़ीर है। लीबिया के मसाइल का हल कौमी मुफाहमत और रियासती इदारों के इत्तेहाद में मौजूद है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सफारती खिदमात को सराहा। मुलाकात में सऊदी अरब के सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। सऊदी अरब के सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पुरखुलूस मेज़बानी पर दोनों शख्सियात का शुक्रिया भी अदा किया। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। हुकूमत का बानी PTI के इलाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। सज़ा याफ्ता कैदी को सरकारी अस्पताल में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? बानी PTI के इलाज से मुतालिक हुक्म का जायजा लिया गया। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई है, जिसके बाद फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए।
पी टी आई की अपने बानी के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। पूरी जमात ने फैसले पर जश्न मनाया। PTI की जश्न मनाने की कैफियत कायद को जेल से निकालने की शदीद ख्वाहिश की आगाज है। ये शख्स माजी में सियासतदानों को जेलों में डालने और सख्तियां बढ़ाने का मुतालबा करता था। खुद साख्ता मदआहन को आज पूरी जमात जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। अदालती फैसले पर खुशियां मनाने से पहले PTI अपने बयानी के तजादात का जवाब दे। 12 अगस्त को यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग की गई। फायरिंग के वाक़े में मुलविस तीनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP CTD गुलाम असफर महीसा ने कहा कि झंडे के स्टॉल पर फायरिंग करके अमन को शदीद जख्मी किया गया, जो दौरान इलाज जाबाक हुआ। मकतूल को इसके बीवी बच्चों के सामने कत्ल किया गया। वाक़े के बाद CTD और हसास इदारे ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। 18 अगस्त को दहशतगर्दों को जख्मी हालत में कोरंगी कॉजवे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से 3 हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम SRA से है। इन दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से फंडिंग की जाती है। दहशतगर्द फराज मल्लाह कौमी परचम के स्टॉल्स की रैकी करता था। वाक़े की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम का पाकिस्तान से वारहाना मोहब्बत का इजहार। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे में शहरी पाकिस्तान की मोहब्बत में सड़कों पर निकले। कश्मीरियों ने यौम आज़ादी के मौके पर शहर शहर गली गली रैलियां निकालकर पाकिस्तान से अपनी मजबूत वाबस्तगी का इजहार किया। कश्मीरी शहरी कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम हर हालत में पाकिस्तान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। साबिक वजीर आज़ाद जम्मू कश्मीर मजहर सईद शाह ने कहा कि भारत गुमराहकुन वीडियोस के जरिए खुशियां ना मनाए और साजिशें करना बंद करे। जिस तरह बुनियानु मरसूस में भारतीय गुरूर खाक में मिलाया था, ऐसे ही इनकी ये खुशियां भी खाक में मिलाएंगे। मोदी दौर में भारतीय सियासत का स्याह चेहरा। ज़ेर इल्तवा हज़ारों फौजदारी मुकदमात की अदालती निज़ाम पर कारी ज़र्ब। अशराफिया नवाज भारतीय अदालतें फौजदारी मुकदमात की ताख़ीर ने मोदी के खोखले दावों को आश्कार कर दिया। दीवार के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के कानून साजों के खिलाफ 4192 फौजदारी मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ 79 फौजदारी मुकदमात रिपोर्ट हुए, जबकि 28 में से 14 भारतीय रियासतों के वज़राए आला के खिलाफ फौजदारी मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। तालिबान रजीम के 5 साला कब्जे के दौरान अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ। आलमी बरादरी की तशवीश बरकरार। फ्रांस के अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों की सख्त अल्फाज में मसम्मत। फ्रांसीसी वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के दौर में अफगानिस्तान गहरे इंसानी, मुआशी और सिक्योरिटी बहरान का शिकार है। तालिबान मजीद इम्तियाजी कवानीन मुतारिफ करा रहे हैं। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। फ्रांस अफगान तालिबान रजीम से अपने बैनुल अक़वामी और वादों की पासदारी का मुतालबा करता है। इंसानी हुकूक की पासदारी और दहशतगर्दी के खात्मे तक तालिबान से ताल्लुकात मामूल पर आने का इम्कान नहीं। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर का इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 19 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेटा का पाकिस्तान के छोटे कारोबारी इदारों की डिजिटल तोसी के लिए पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का फरोग, कारोबारी तरक्की और रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। वजारत IT और मेटा के माबैन मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम का आगाज। स्मॉल बिजनेस ग्रोथ अकेडमी के तहत 9 शहरों में 1000 से ज्यादा कारोबारी अफराद को तरबियत दी जाएगी।
पाकिस्तान राइफल टीम की 7वीं एफ क्लास आलमी चैंपियनशिप 2026 में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान राइफल टीम 7वीं एफ क्लास आलमी चैंपियनशिप में इनफरादी आलमी चैंपियन और टीम मुकाबले की रनर अप करार। आलमी चैंपियनशिप में तराई तमगा और टीम मुकाबले में चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने आलमी मयार के हरीफों का सामना करते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बस्ती बरतानिया में मुनक्कदा 7वीं एफ क्लास आलमी चैंपियनशिप में 24 ममालिक के 207 बेहतरीन लॉन्ग रेंज शूटर्स ने शिरकत की थी। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खिलवी ने जिंदगी की 75 बहारें देख लीं। वो 19 अगस्त 1951 को मियांवाली के इलाके ईसा खिल में पैदा हुए। दर्द भरी आवाज़ और मुनफरिद अंदाज़े गायकी ने उन्हें पाकिस्तान समेत बरसग़ीर में गैर मामूली शोहरत दी। कमीज तेरी काली, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा जैसे गीत उनकी पहचान बने। उनके गीतों ने 1980 की दहाई में मुल्क भर में पॉप मौसीकी को नई मकबूलियत दी। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1991 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।